और शुरुआत तो बड़ी खबर से करते हैं। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली की रात सिघौल के मचहा में जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि मंगलवार की देर शाम जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। घटना बछवाड़ा थाना के बदकटवा गांव की है, जहां जमीन विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि चमथा 3 के पूर्व मुखिया धर्मेंद्र राय और देवेंद्र राय के बीच 1 बीघे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार की देर शाम धर्मेंद्र राय उस जमीन को जोतने के लिए पहुंचे तो देवेंद्र राय पक्ष के लोग रोकने के लिए पहुंच गए और विवाद वहीं से शुरू हो गया, जो हिंसक झड़प में बदल गया। गोलीबारी में धर्मेंद्र राय पक्ष के नागेंद्र राय और अमरजीत राय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं देवेंद्र राय पक्ष के लोगों में जगदीश राय की पत्नी की मौत हो गई। सर जमीनी विवाद हुआ था। फिर वो लोग विपक्षी जो है वो जमीन जोतने के लिए गया था। बेगूसराय में जो अपराध की घटना घट रही है, आज का भी घटना की जो जानकारी है, अगर प्रशासन समय पर हस्तक्षेप करता है तो शायद इस घटना को रोका जा सकता है। ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है और जमीनी विवाद को तुरंत हल नहीं करके लंबा खींचना और लंबा खींचने की वजह से आपराधिक तत्वों को इसमें सह मिल जाता है और उसका लाभ लेता है। और अब आपको बेगूसराय में जमीन विवाद में बीते 1 महीने में कितनी हत्या हुई ये बताने की कोशिश करते हैं। 10 अक्टूबर की बात करें तो 5 वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। लाखों थाना के बाजितपुर में वारदात को अंजाम दिया गया। 14 अक्टूबर को मां और बेटे की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं चिरिया बरियारपुर की बात करें तो वहां पर खजहापुर की घटना हुई। 27 अक्टूबर को एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या सिंघौल थाना के मचहा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 5 नवंबर को नागेंद्र राय और अमरजीत राय की हत्या कर दी गई। बछवाड़ा थाने के चमथा गोप टोला में इस वारदात को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ संतोष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संतोष, क्या वजह है कि लगातार जमीन विवाद में हत्याएं हो रही हैं बेगूसराय में और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा? क्या वहां पर पुलिस अपने काम से पीछे हट रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही? जी बिल्कुल, जो घटनाएं सामने आ रही हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि पुलिस का इकबाल बेगूसराय में लगभग खत्म हो चुका है। और वजह मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस दावा भी कर रही है। बीती रात की जो घटना है चमथा की, वहां पुलिस के अनुसार वहां पुलिस पिकेट भी बना हुआ है और लगातार वहां पुलिस भी रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तकरीबन 1 घंटे तक गोलीबारी होती रही, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। ऐसी यही वजह है कि लोग आरोप भी लगा रहे हैं, अगर पुलिस सक्रिय रहती, पुलिस समय से पहुंचती तो ये वारदात नहीं हो पाती। जी, सवाल यही है कि लगातार जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदातें हो रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1 घंटे तक वहां पर गोलीबारी हुई और पुलिस नहीं पहुंची, तो क्या यही माना जाए कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और यही वजह है कि लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार आप गौर करेंगे तो बेगूसराय में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। दोहरे और तेहरे जो है अपराधियों के द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया है। जैसा कि 27 तारीख को सिंघौल थाना क्षेत्र के मचहा में भी एक ही परिवार के पति पत्नी और उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई और ये मामला भी जमीनी विवाद से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। और वहीं 4 अक्टूबर को चिरिया बरियारपुर में भी मां और पुत्र की हत्या की गई और पत्नी को घायल कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस का भय खत्म हो चुका है और अपराधी लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सरकार एवं स्थानीय प्रशासन जरूर दावा करती है कि जमीनी विवाद से जुड़े मामलों को देखने के लिए लगातार थानों में कैंप किए जा रहे हैं और सीओ एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा निपटारा किया जा रहा है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रही है। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है वो भी हम आपको बताते हैं। नए सिरे से जमीन का सेटलमेंट कराया जा रहा है। राज्य में युद्ध स्तर पर जमीन का एरियल सर्वे भी किया जा रहा है और अब बिना दाखिल खारिज के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है और जिनके नाम से
सेल डीड जमाबंदी के बाद जमीन अब बेची जा सकेंगे। जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। सीओ और थाना प्रभारी को सप्ताह में 1 दिन समीक्षा का निर्देश दिया गया है। पारिवारिक बंटवारे के लिए निबंधन शुल्क मात्र 100 रुपए कर दिया गया है। तमाम तरह की कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं, लेकिन जमीन विवाद को लेकर जो भी वारदात सामने आ रही है, खासकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल यही है कि सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन क्या प्रशासनिक स्तर पर चूक है जो इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही? ये एक बड़ा सवाल है।